आज की वीडियो शुरू करने के पहले ये ऑडियो क्लिप एक बार जरूर सुनिए। क्या सर? जो इंश्योरेंस आइटम बचेगा ना उसी में ही देख सकते हैं आप। नहीं, ऐसी सीरीज में उसको सर प्लीज ना जैसे करो बीमा सर। देखो 1,25,000 के एसेसरीज से 1 लाख की बात करिए। सर प्लीज देखिए ना सर, देखो बाबू जी हमारे हाथ में होता है तो हम करा देते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। हाँ 1,25,000 की थी 1 लाख की इतना ही कर सकते हैं क्योंकि में इतने की देते हैं। इससे नहीं होता है। होता तो मैं बोल देता हूँ, बाकी मैं देख देता हूँ कितना क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मतलब यही 70-70 करीब हो जाएगा। नहीं नहीं इतना इतना नहीं हो पाएगा। देखो हाँ बाकी हम नहीं हुए थे जो बात हुई थी ना। हाँ बाकी मैं लोन का देख लेता हूँ कितने की अमाउंट आई है, बता देता हाँ। हूँ। ठीक है, और वो जैसे अभी बिना ऐसी सीरीज के दोगे नहीं इसको ना। बिना एसेसरीज के और देखो कोई नहीं दे क्योंकि लास्ट साल की वेटिंग चलती है गाड़ी पे। हाँ ठीक है, बाकी जो ठीक है बचेगा मैं कोशिश कर सकता हूँ, कमिटमेंट नहीं कर सकता कि इतना करा दूँ। ठीक है, देखो सर जो ठीक है होगा। अब आज की वीडियो जो है वो एक अवेयरनेस वीडियो है। देखिए, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखना चाहते अभी छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको आज अगर एड्रेस नहीं किया तो आप हमेशा परेशान होंगे धांधलेबाजी में जब आप कार खरीदने जा रहे होंगे। ये वीडियो है मेरे भाई को जब एक मारुति सुजुकी अर्टिगा लेनी थी अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए। उसका टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है और उसे एक कार चाहिए थी 7 सीटर, क्योंकि उसमें पर्क्स जो हैं, रेंट्स जो हैं, रेट जो हैं काफी अच्छे मिल जाते हैं। और आप भी जानते हैं कि मारुति सुजुकी अर्टिगा से सस्ती और बढ़िया 7 सीटर सीएनजी में इस समय शायद ही इस देश में कोई हो। अब देखिए, मैंने वीडियो को शुरू करने के पहले ही मारुति का नाम ले लिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं इसमें मारुति को या hyundai को आगे चल के डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूं या उनके ब्रांड वैल्यू को कम करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों में अवेयरनेस आए, ब्रांड्स को ये पता चले कि उनके अंडर जो डीलर्स हैं और उसके अंदर जो एम्प्लॉइज हैं वो कैसे डील करते हैं कस्टमर से। देखिए, जो एम्प्लॉइज होते हैं वो बेईमानी करते हैं कंपनीज के नाम पे, डीलरशिप्स के नाम पे, और इसका पर्दाफाश होना बिल्कुल जरूरी है। हाल ही में जी न्यूज ने इसका बहुत ही तगड़ा पर्दाफाश किया। ये वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं, लेकिन उस समय मेरी रीच इतनी नहीं थी, मेरे सब्सक्राइबर बेस उतना नहीं था, मुझे कम लोग जानते थे, इसलिए वो वीडियो कम चली है। और जब तक ये वीडियो नहीं चलेगी और जब तक ब्रांड्स को ये बात नहीं पता चलेगी, मैं ऐसी वीडियोस लगातार लाते रहूंगा। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आज इन मुद्दों के बारे में एक डिस्कशन जरूर करते हैं जहां पर बड़े बड़े ब्रांड्स के छोटे छोटे एम्प्लॉइज धांधलेबाजी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, घूस मांगते हैं आपकी पसंदीदा कार पर वेटिंग बता के। लेट्स गो। तो शुरुआत इस बात से करते हैं मेरे भाइयों कि कभी भी आप कार लेने जाएंगे तो आपको एक शब्द जरूर सुनने को मिलेगा कि जी इस कार की 8 महीने 10 महीने वेटिंग है। खासकर ये 3 ब्रांड्स में ज्यादा है। एक तो है आपकी मारुति, दूसरी है आपकी hyundai और तीसरी है आपकी महिंद्रा। अब कुछ रीजंस तो जेन्युइन हैं, जैसे कि बीच में बताया गया कि कोविड के चलते सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो चाइना से आ नहीं पा रहे थे, तो इस वजह से हमें जो है गाड़ी की डिलीवरी करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन हर बार उनकी जो दलीलें हैं वो जेन्युइन हो ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि जी न्यूज ने ये पर्दाफाश जो है अभी हाल फिलहाल में ही किया है, 15-20 दिन पहले, लेकिन ये वीडियो मैं 6 महीने पहले बना चुका था। उस समय मैंने किसी ब्रांड स्पेसिफिक का नाम नहीं लिया था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ब्रांड स्पेसिफिक नाम लेके मैं ब्रांड्स को बताऊं कि कितनी बड़ी धांधलेबाजी हो रही है आपकी नाकों तले। क्योंकि ब्रांड जो हैं वो हमेशा कंपटीशन चाहते हैं, बिजनेस अच्छा करना चाहते हैं और वो कुछ भी नहीं चाहते। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो कोक के एक एम्प्लॉय ने पेप्सी कंपनी के एक बड़े हेड को फोन किया था कि मुझे कोक के टेस्ट की रेसिपी पता है और अगर आप मुझे कुछ पैसे देते हैं तो मैं आपको वो बता दूंगा। और पेप्सी के उस सीनियर बंदे ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, आप मुझे रेसिपी दो और हम आपको उतने पैसे दे देंगे। लेकिन साथ ही साथ पेप्सी ने ये मेल जो है वो कोक के हेड को भी फॉरवर्ड कर दी थी और साथ ही साथ पुलिस को भी बता दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और जब वो बंदा रेसिपी लेके आया तो पेप्सी ने ना सिर्फ रेसिपी लेने से इनकार कर दिया बल्कि उसको पुलिस के हवाले भी कर दिया। तो इतने बड़े जो ब्रांड होते हैं ना, इनकी जो ब्रांड वैल्यू कही जाती है वो ऐसे ही नहीं बनती भाई। दशकों की मेहनत लगती है इस ब्रांड वैल्यू को बनाने में।
तो कितनी बार ऐसा होता है कि आप जब जाते हैं और आप अपनी गाड़ी को बुक कराते हैं तो आपको 8 से 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक की भी वेटिंग बता दी जाती है। लेकिन कुछ ही दिन बाद अगर आपने देखा हो कि अगर आप अर्जेंसी दिखाते हैं तो आपको आपकी कार 2 हफ्ते, 1 हफ्ते, 1 महीने के अंदर भी देने का वादा कर दिया जाता है, ये कह के कि भैया एक कस्टमर ने अपनी कार कैंसिल की है तो वो वाली कार जो है आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको 1 लाख, सवा लाख, 60,000, 70,000 की एक्सेसरीज भी साथ में लेनी पड़ेंगी। अब क्योंकि आपको गरज होती है, आपको जरूरत होती है, तो आप कहते हो ठीक है भैया 60-70 हजार की एक्सेसरी, 1 लाख की एक्सेसरी हम ले लेंगे। यही वाकया मेरे भाई के साथ हुआ था। उसे अर्टिगा बुक करानी थी कमर्शियल पर्पस के लिए, उसे 8-10 महीने की वेटिंग बता दी गई, फिर उसे 15 दिन बाद ही फोन कर दिया गया कि एक गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है जिसमें 1 लाख की एक्सेसरीज लगी हुई है, लेकिन आपको वो एक्सेसरीज भी साथ में लेनी होंगी जिसमें अलॉय व्हील्स वगैरह सब कुछ है। मैंने जो पहले वो वीडियो बनाई थी उसका भी लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन पे दे रहा हूँ, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। और 1 लाख में ऐसी फालतू की चीजें लगा के दी थी। अब आप एक बात खुद बताइए मुझे कि कमर्शियल व्हीकल वाले आदमी को अलॉय व्हील्स की क्या जरूरत है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने अलग से लगा के मेरे भाई को चेप दी, और क्योंकि उसे जरूरत थी उसने ले भी ली। मैं मना करते रहा लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि उसका काम जो है वो रुक रहा था और उसको एक अच्छी बिजनेस डील मिल रही थी, जिसकी वजह से उसने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके एक्सेसरीज के साथ अर्टिगा ली। अब आप ये समझिए कि 1 लाख रुपए जो हैं उसकी जो किस्तें हैं वो भी वो देगा, और वो 1 लाख लगभग अगले 5-6 सालों में लगभग 1.5 लाख हो जाएंगे। तो आपको वैसे ही वो गाड़ी 1 नहीं 1.5 लाख महंगी पड़ने वाली है। और इसी की तरह बहुत से हमारे भाई हैं जो ऐसा ही करते हैं, उन्हें गाड़ी चाहिए होती है। बहुत से लोगों को शादियों के लिए गाड़ियां चाहिए होती हैं, वो अर्जेंसी में होते हैं और वो अपनी बेटी को क्या कहते हैं, दहेज तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे कार देना चाहते हैं। जब वो शोरूम्स में जाते हैं तो ऐसे ब्रांड्स जो हैं उन्हें भयंकर वेटिंग बता के उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करने की कोशिश करते हैं, जो कि कितना ही अनैतिक है। आप सोचिए हमारा समाज पैसे को कमाने के चक्कर में कितना गिरते जा रहा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि मेरा कोई फिलॉसफी चैनल नहीं है, लेकिन ये सब चीजें देख के ना मेरा खून खौल जाता है। अब मैं कोई पेड प्रमोशन तो कर नहीं रहा या किसी को जानबूझ के डिफेम कर नहीं रहा, तो मुझे ये जो चीजें हैं वो बहुत दुख देती हैं, क्योंकि मेरा काम चलाने के लिए तो मेरी सैलरी ही बहुत है जो मेरी जॉब से आती है। अब अगर बात करें जी न्यूज की उस वीडियो की, उस स्टिंग ऑपरेशन की, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वो वीडियो भी चाहें तो देख सकते हैं, तो आप वहां पे देखेंगे कि अर्टिगा या मारुति की कोई दूसरी गाड़ी बुक कराने के लिए लोग 80-80 हजार, 90-90 हजार, 1-1 लाख रुपए मांग रहे थे, जो कि कंपनी कभी भी नहीं कहती, कोई भी डीलरशिप कभी नहीं कहता। ये जो नीचता है वहां बैठे हुए कुछ नीच लोग ही कर सकते हैं, और ये किसी के बस की बात है नहीं। तो अब बात करते हैं कि भैया इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। देखिए मेरी तरफ से जो सबसे पहला सॉल्यूशन है कि आपको सबसे पहले ना कहना आना चाहिए। चुल्ल बहुत बड़ी चीज है, मैं समझता हूं। नई गाड़ी लेने की जो चुल्ल होती है ना, या नई कोई भी एक्सेसरी, नया कोई भी गैजेट लेने की जो चुल्ल होती है ना, वो कई बार इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि हमारा दिमाग काम नहीं करता। माफ कीजिएगा मैं थोड़े अनप्रोफेशनल चुल्ल जैसे वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन मेरा दिमाग जो है थोड़ा अपसेट है, तो इस वजह से मैं ऐसे ही बोलूंगा। तो हमें अपनी उस चुल्ल को दबाना होगा, वो जो कीड़ा होता है ना अंदर जिसे बोलते हैं, उसे दबा के रखना होगा। और अगर आपसे कोई भी अनएथिकल तरीके से पैसे मांगता है तो उसे मना करना होगा। दूसरी चीज, वीडियो के शुरू में मैंने कॉल रिकॉर्डिंग की, मैं जानता हूं ये अनैतिक है, ये गलत है, लेकिन जो घूस मांग रहा है उससे तो फिर भी ये कहीं ज्यादा एथिकल है। तो आप ऐसे लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग करना शुरू कीजिए बाय नेम। मारुति को, हुंडई को, टाटा को, महिंद्रा को, जिस भी शोरूम से आपसे घूस मांगी जा रही है, बाय नेम और बाय एम्प्लॉय नेम उसका मेल जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि ऐसे नीच लोगों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि हमें प्रॉपरली चीजों को प्लान करना होगा। अगर आपको लगता है कि अगले साल आपको गाड़ी लेनी है तो उसकी प्लानिंग आज से ही कीजिए, हो सके तो उसकी बुकिंग भी आज से ही कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले समय में ना कोई भी ये वेटिंग पीरियड की टेंशन ना हो। आप आराम से, चाहे 10 महीने की वेटिंग हो, आप कहिए ठीक है जी मैं आपको ये एडवांस बुकिंग अमाउंट देता हूं, आप मुझे 10 महीने बाद गाड़ी दीजिएगा, लेकिन उसको इंसिस्ट कीजिए कि भैया ये मुझे रिटर्न में लिख के दे। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे ना, ये चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी, और ये जो चोर हैं इनको है ना कोई भी फिर पकड़ने वाला नहीं होगा। और चौथी चीज, अगर आपसे कोई ऐसा अनएथिकल काम करने के लिए कहता है, आपसे कहता है 70-80-90 हजार रुपए मुझे एक्स्ट्रा दीजिए, तो उससे कहिए कि जी ठीक है, मुझे इसका बिल बना के आपको देना होगा। अगर नहीं देता है तो फिर उसके पीछे पड़ जाइए, उसकी जान खा लीजिए। और मैं जरूर ये आपसे कहूंगा कि देखिए भैया, जब भी आप कार बुकिंग करा
कराने जाए ना, 1000-1500 रुपए का स्टिंग कैमरा आता है, आप उसे जरूर लगा के जाएं। आपके शर्ट की बटन में आप पेन वाला कैमरा ले लें, जो भी लेना आप लीजिए, लेकिन ऐसे लोगों की वीडियो बना के इन्हें बदनाम जरूर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। आवाज उठाएगा इंडिया तभी ये चीजें बंद होगी। अब बात करते हैं कि ब्रांड्स को और डीलरशिप्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, ब्रांड्स को सामने आना चाहिए इस चीज को लेके कि आप अपनी जो वेटिंग है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखिए। जो बुकिंग है वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होनी चाहिए, और आपका जो टिकट नंबर, जैसे आप कंप्लेंट्स लेते हैं जिसमें टिकट नंबर होता है, वैसे ही आपका बुकिंग नंबर जो है वो ऑनलाइन ही जनरेट होना चाहिए। और उस केस में फिर जितनी वेटिंग बोली गई हो, अंदाजन उसके 15-20 दिन, 1 महीने आगे पीछे में उस कस्टमर को गाड़ी मिल जानी चाहिए। तो ये चीज का इनिशिएटिव ब्रांड्स को लेना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। दूसरी चीज, डीलरशिप के ओनर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ईमानदार हैं और आपके यहाँ के कोई कस्टमर ऐसी रिपोर्ट करता है तो उस एम्प्लॉय के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लीजिए, भले ही वो आपका कितना भी अच्छा सेल्स एग्जीक्यूटिव हो। वो आपकी डीलरशिप की ब्रांड वैल्यू एक दिन जरूर जीरो कर देगा, और अगर आप खुद मिले हुए हैं तो आपको नमस्कार है मेरा। तीसरी चीज, सरकार को भी सामने आना चाहिए और ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए कोई ना कोई वेबसाइट जरूर चलानी चाहिए जहां पे कस्टमर्स आके अपनी कंप्लेंट्स करा सकें, अपने वीडियोस, अपने फुटेजेस को डाल सकें, और फिर उस बंदे और उस डीलरशिप के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि ये बेईमानी फिर वो दोबारा करने की हिम्मत भी ना करे। मैं सच बता रहा हूं, अगर किसी एक डीलरशिप के खिलाफ भी ऐसा सख्त एक्शन हो गया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उस जिले में जितनी डीलरशिप्स है ना, वो ऐसा करने के पहले 10 बार सोचेंगे। और चौथी चीज, अगर किसी की बेटी की शादी है या किसी के घर में कोई इमरजेंसी है जहां पे उसे कार 15 दिन, 1 महीने के अंदर चाहिए, तो एक स्पेशल प्रोग्राम के तहत एक्स्ट्रा टोकन अमाउंट लेके 10,000, 15,000, 11,000 या जो भी टोकन अमाउंट आपको लगता है कि लेके उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देके जल्दी गाड़ी देनी चाहिए, तो वो प्रावधान भी ब्रांड्स कर सकते हैं। देखिए, कोई वैसे भी अगर अपनी बेटी की शादी कर रहा है, वो ऑलरेडी कन्यादान कर रहा है, और उससे बड़ा पुण्य शायद ही कोई होता हो। तो हमें ऐसे लोगों के बारे में भी सोचने की जरूरत है और उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कुछ हमारे पास हमेशा एक ऐसा स्कोप होना चाहिए कि इतनी गाड़ियां जो हैं हम देश में जरूरतमंदों को ऑन अर्ली बेसिस दे सकते हैं। मैं कार मैन्युफैक्चरर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को एक मोटिवेशन की तरह लें, अपने लिए एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट की तरह लें, एक काउंटर मेजर की तरह लें, जिससे आप कोई ना कोई इंप्रूवमेंट्स करें अपनी बुकिंग प्रोसेसेस में और कस्टमर को होने वाली समस्याओं से उन्हें आप लोग उबारें। मैं आपसे ऐसा इनिशिएटिव चाहता हूं। इस वीडियो को बनाने का मेरा जो पर्पस था वो बिल्कुल क्लियर था कि आप लोग थोड़े जागरूक हों, ब्रांड्स तक मेरी आवाज पहुंचे। तो इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए इस वीडियो से, आप बस अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा, और मैं गारंटी करता हूं कि अनबायस्ड रिव्यूज और कंटेंट इस चैनल पे आपको आजीवन देखने को मिलते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। शेयर करने की बात मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, और अगर हो सके तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूंगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।